कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, का घट जाए तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे। हे पुण्यात्माओं, अगर आपने भेद बुद्धि ईर्ष्या मिटाने का प्रयत्न किया, अपने मन के रोगों को मिटाने का प्रयत्न किया, तो नोट कर लेना, आप भगवत प्राप्ति के आगे बढ़ जाओगे। और अगर आपने ये सोच के पल्ला झाड़ दिया, हम में तो कोई ऐसा मन का रोग नजर नहीं आता, तो आप अपने आप पर भेद बुद्धि को, भेद दृष्टि को, ईर्ष्या को समझ नहीं पा रहे। तो हमने कहा कि कागभूषुंडी जी ने कहा, ममता दादू कंडू ईर्ष्याई, ये जो रोग है, मन में असंख्य रोग एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं, शरीर में एक समय में एक या दो रोग, इसलिए उनकी चिकित्सा सरल, परंतु मन के रोग इतने विलक्षण ढंग से जुड़े होते हैं, एक रोग होते ही सारे रोग प्रकट हो जाते हैं, पूरा परिवार आ जाता है। अब बताओ, जिसके मन में मोह है उसको ममता भी है, उसकी आसक्ति भी है, उसमें राग भी है, उसमें ईर्ष्या भी है, उसमें काम भी है, उसमें क्रोध भी है, उसमें लोभ भी है। एक रोग से सारे रोग, पूरा परिवार अपने आप आ जाता है। अगर इस पर विचार करके देखें, ईर्ष्या स्वयं अपने आप में उतनी बड़ी समस्या नहीं, जितनी उसमें उत्पन्न होने वाले अन्य रोगों की। ईर्ष्या से कितने रोग पैदा हो जाते हैं। यदि वो विकृतियां मनुष्य के मन में न आए, तो ईर्ष्या केवल ईर्ष्यालु व्यक्ति को ही दुख दे सकती है, परंतु साधारणतः ईर्ष्या की वृत्ति उत्पन्न होकर अकेली नहीं रहती। अगर मन में ईर्ष्या आएगी, ईर्ष्या वृत्ति की पराकाष्ठा में व्यक्ति के मन में द्वेष, देखो जिस मन में ईर्ष्या होगी उसके मन में द्वेष भी होगा, मात्सर्य की वृत्ति भी उत्पन्न हो जाएगी। इन वृत्तियों के उत्पन्न होने पर परिणाम ये होता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों के लिए दुख की सृष्टि करने लगता है। उसके मन में दूसरे से किसी प्रकार ईर्ष्या बदला लेने की भावना बनी रहती है। ईर्ष्या के कारण व्यक्ति स्वयं को दुख पाता ही है, द्वेष के कारण दूसरों को भी दुख पहुंचाता है, दूसरों को भी दुख पहुंचाता है। ईर्ष्या से होने वाले रोगों को बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ और बार बार बोलता हूँ, आपने सुनते सुनते इधर उधर मन भटका, आपको पता चलेगा कि नहीं 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 हम तो सुन रहे थे। अगर आपका मन भटका तो आप उस लक्ष्य से वंचित रह जाएंगे। रामचरितमानस में
विभिन्न पात्रों के माध्यम से इस ईर्ष्या वृत्ति का बड़ा ही व्यापक निरूपण किया गया। विभिन्न प्रसंगों में इस ईर्ष्या के अलग अलग रूप दिखाई दिए। कहीं तो द्वेष मात्सर्य की दिशा में बढ़कर बड़ा घातक परिणाम उत्पन्न करती है, और कहीं सद्वृत्तियों की ओर मुड़कर कल्याण की सृष्टि करती है। इन कथाओं के माध्यम से तुलसीदास जी मानव संकेत देते हैं, इन वृत्तियों को यदि सही दिशा में मोड़ा जा सके अपने मन की वृत्तियों को, तो इनके द्वारा भी अंततोगत्वा मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है, परंतु ऐसा बहुत कम देखने में आता है। ऐसा देखने में बहुत कम आता है। भाई जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। अब जो मैं आपको निवेदन करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, और आपको 10 मिनट पहले बता रहा हूं, अगर किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। तो रामचरितमानस के ही पात्रों के माध्यम से ईर्ष्या का स्वरूप प्रस्तुत किया गया। देवलोक से संबंध है इसमें। एक और देवऋषि नारद और दूसरी ओर देवराज इंद्र का भी बताया गया आपको। पहले इंद्र के मन में और उसके बाद नारद जी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। पहले इंद्र को रोग लगा, उसने नारद जी में रोग फैला दिया। इसका तात्पर्य ये, ईर्ष्या वृत्ति केवल भोगपरायण व्यक्ति के जीवन में होती हो ऐसी बात नहीं, बड़े बड़े त्यागियों के जीवन में भी दिखाई देती है। इस ईर्ष्या वृत्ति से ना भोगी मुक्त है ना त्यागी, परंतु इन दोनों में एक अंतर है। भोगी के जीवन में ईर्ष्या का कारण प्रतिस्पर्धा, भोग सामग्री की अधिक होना, मेरे पास उससे ज्यादा धन होना चाहिए, मेरे पास उससे ज्यादा बड़ी सीट होनी चाहिए। उसे निरंतर इसी बात की चिंता बनी रहती है, कहीं मेरे पास का भोग सामग्री कम ना हो जाए। कम होने पर उसे दूसरे के पास भोग सामग्री अधिक दिखाई देने लगती है, इससे भी ईर्ष्या जलन होने लगती है। मैंने एक मकान बनाया, मेरे भाई ने 2 मकान बना लिए, अब मैं 3 बना के दिखाऊंगा। अच्छा तूने 3 बनाए, मैं 4 बना के दिखाऊंगा। मकान बनाते बनाते मर गए, जिस लिए शरीर मिला था वो काम नहीं कर सके। ठीक इसी स्थिति में त्यागी के जीवन में भी है। भोग के संदर्भ से वो मुक्त है, ध्यान, त्यागी भोग से तो मुक्त हो जाता है, परंतु कीर्ति को लेकर लोगों में कीर्ति का ही बड़ा ईर्ष्या रहती है। कीर्ति की सुरक्षा की चिंता उसे भी रहती है। वो भी अपनी कीर्ति को दूसरों की कीर्ति के सामने धूमिल होते देखता है, तो उसके मन में भी उसी प्रकार की ईर्ष्या वृत्ति का उदय हो जाता है, जैसे एक भोगी के मन में होता है। तो कहने का तात्पर्य, भोगी कौन? इंद्र, और त्यागी कौन? नारद जी। दोनों के मन में ईर्ष्या आ गई। भोगी ये डरता था कि नारद जी मेरा स्वर्ग ना छीन लें, और इंद्र के इस वृत्ति का बीजारोपण नारद जी को कैसे हुआ? उन्होंने अपने आप को शंकर भगवान से ऊंचा बनने का, दिखाने का प्रयत्न किया। तो ईर्ष्या वृत्ति का एक रूप तो जिसे हमने नारद तथा इंद्र के संदर्भ में समझा, इसी प्रसंग में हमें ईर्ष्या का कोई दूसरा परिणाम दिखाई नहीं देता, परंतु रामायण में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहां इसका परिणाम बड़ा व्यापक भयानक हुआ है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, जो आपको बताने जा रहा हूं, इस लीला को भूल जाइएगा
चित्त में रखिएगा, जैसे आप अपने परिवार के संबंधों को चित्त में रखते हो। अगर आपके हृदय में भगवान की लीलाएं, भगवान की बात रहने लगी, आप माला माल हो जाओगे। जैसे आपके अंदर ये संसार परिवार के, मेरे पड़ोस में कौन रहता है, उधर कौन रहता है, मेरा चाचा कौन, मेरा ताऊ कौन, मेरा मामा कौन, मेरी मौसी कौन, मेरा फूफा कौन, देखो कहाँ रहते हैं, ये लिख के रखते हो ना, कहाँ रहते हैं, आप सोचो कहाँ रहते हैं ये। मन में तो विचार आते जाते हैं, बुद्धि डिसीजन लेती है। चित्त माने लॉकर, हम अपने चित्त रूपी लॉकर में संसार के सब सामान, सब रिश्ते नाते भरे हुए हैं। और जैसे ही सामने वो आया, चित्त से निकल के बाहर आया, बुद्धि ने कहा देख भैया आ गए, मन ने कहा हाँ भैया भाई साहब, मन ने इंद्री से कहा, मुख से बोला भाई साहब आइए ना। ये क्या हो गया, ये कहां से आया, परमात्मा तो नजर नहीं आया तेरे को, ये भाई क्यों नजर आया, क्योंकि आपके चित्त में ये संसार के रिश्ते नाते ये भरे हुए हैं। इसी प्रकार मैंने कहा, अभी आपको ताजा ताजा सुना के चुका हूं, नारद जी का प्रसंग, इंद्र का प्रसंग, विश्व मोहिनी का प्रसंग। अगर अभी भी आप कल ये बोलो 10 दिन के बाद में हाँ आपने बताया तो था लेकिन हमें याद नहीं, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, धोखा दे रहे हो। आप मुझे बता दो, परिवार के रिश्तेदारों के नाम कभी भूले हो तो, उनके तो गांव और उनका तो जाने क्या क्या याद रहता है। यहां तक मैंने देखा है, उनके यहां काम करने वाली कौन थी उसका नाम भी याद रहता है। कारण क्या है, आप अपने को देह मानते हो तो देह के संबंध को अंदर रखते हो, आत्मा मानोगे तो परमात्मा के संबंध को अंदर रखोगे। आगे बढ़ने से पहले बता रहा हूं, दूसरा प्रसंग सुनाने से पहले बता रहा हूं, अगर मैं हफ्ते 10 दिन के बाद में आपसे पूछूं तो बगले मत झांकने लगना। मजा तो जब है जब सारे जने आगे कहें हम सुनाएं, हम बताएं, तब खुशी होगी कि आप सत्संग एकाग्रचित होकर सुनते हो। ईर्ष्या का एक रूप तो दिखाई देता है महर्षि वशिष्ठ तथा विश्वामित्र के प्रसंग में, और दूसरा दिखाई देता है प्रताप भानु के प्रसंग में, परंतु दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। अब यहां से देखो दूसरा प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, एक तो मन कर रहा है कहीं ऐसा ना हो एक के ऊपर दूसरा आ जाए, आप पहले को भूल जाओ। नहीं भूलो तो सुनाऊं दूसरा प्रसंग। देखो कोई बोलने को तैयार नहीं। आपको नारद जी का इंद्र का प्रसंग याद है कि नहीं? नहीं वो याद है ना, अब जो सुना चुका हूं वो पता है ना। चलो, किसी एक भक्त ने तो कहा, सुनिएगा, महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के प्रसंग में। विश्वामित्र कौन थे? एक राजा थे, और वशिष्ठ जी एक त्यागी तपस्वी थे। पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। वशिष्ठ का आश्रम वन में था। एक दिन, यानी विश्वामित्र जी राजा थे और वशिष्ठ जी तपस्वी थे। एक दिन दोनों महापुरुषों का मिलन होता है। एक ओर देश के शासक राजा विश्वामित्र और दूसरी ओर त्यागी तपस्वी वशिष्ठ, दोनों
ने भारतीय परंपरा का पालन किया है। विश्वामित्र स्वयं वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। इसका तात्पर्य ये कि संग्रही राजा, पैसे वाला, त्यागी के समक्ष जाकर उनके प्रति अपना सादर अभिनंदन व्यक्त करे। पैसे वाला त्यागी के पास जाकर अभिनंदन प्रकट करे। इस कर्तव्य का अभिप्राय ये कि त्यागी के जीवन में निरपेक्षता होती है। क्या होती है? निरपेक्षता होती है। और संग्रही के जीवन में अपेक्षा होती है। राजा को हमेशा अपेक्षा, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन लड़ने वालों को क्या होती है, इस बार हमारे को वोटें ज़्यादा मिलनी चाहिए, इस बार हमारे को वोटें ज़्यादा। अरे अभी तो तुम चुनाव जीत के आए हो, अरे वो तो जीत चुके, अगले 5 साल, इस बार तो हारते हारते बच गए, 5000 वोटों से जीते हैं, अगली बार की कमाई करो 50,000 वोटों से कैसे जीता जाए। देखो कमाल की चीज। ऐसे काम ना करो कि जिससे दुनिया अपने आप मुझे वोट दे। आप समझ पा रहे होंगे इन बातों को भली प्रकार से। इसलिए मैंने कहा, जिस व्यक्ति के जीवन में अपेक्षा है, एक में निरपेक्षता, त्यागी के जीवन में निरपेक्षता, और उसे निरपेक्ष व्यक्ति के समक्ष जाकर जिस व्यक्ति के जीवन में अपेक्षा है उसे, अब विश्वामित्र को तो अपेक्षा थी क्योंकि वो राजा थे, और वशिष्ठ जी के जीवन में निरपेक्षता थी, उसे निरपेक्ष व्यक्ति के समक्ष जाकर प्रणाम करना चाहिए। और दूसरी ओर महर्षि वशिष्ठ आश्रम में देश के राजा को आया हुआ देखकर, ध्यान से सुनिएगा, जब देश का राजा वशिष्ठ जी के पास पहुंचे तो एक तपस्वी के मन में भले ही कोई अपेक्षा ना हो, परंतु जिन राजा के द्वारा समाज का उद्धार संरक्षण प्राप्त है, उनके इस कार्य के लिए उनका अभिनंदन करना चाहिए। दोनों और सद्वृत्ति, सदाचार दिखाई देता है। विश्वामित्र के मन में राजा होने का अभिमान नहीं है, त्यागी के आश्रम में खुद गए हैं, बुलाया नहीं, खुद गए हैं। और महर्षि वशिष्ठ में भी त्याग का अभिमान नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ना अभिमान उनमें है राजा होने का, ना उनमें त्याग का अभिमान है। वो राजा को एक विषयी और भोगी समझकर उनकी उपेक्षा नहीं करते, अपितु उनके मन में राजा का अभिनंदन, सम्मान करने की ही वृत्ति है। अब ये मैंने आज आपको इस लीला का बेस सुनाया है। कल इस प्रसंग को थोड़ा सा उभारने का, समझने का, समझाने का प्रयत्न करेंगे कि जब दोनों तरफ से कोई अपेक्षा नहीं थी, फिर ईर्ष्या आई कैसे। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, उमा राम सम हित जग माही। भगवान शंकर अपनी पत्नी से क्या कह रहे हैं? उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। एक आदमी ने एक संत से कहा, जिनके पास ज़्यादा धन है वो आधा धन निर्धनों को दे दें तो वे सुखी हो जाएं। तो संत ने पूछा, क्या तुम्हारा पक्का विचार है? वो बोला कि हाँ पक्का विचार है। तो संत ने कहा, मेरी आँख नहीं है, तुम्हारे पास 2 आँखें हैं। ध्यान से सुनो, मेरे पास एक भी आँख नहीं है, आपके पास 2 आँखें हैं।
तो एक आंख मेरे को दे दो, एक आंख से तुम्हारा भी काम चल जाएगा और एक आंख से मेरा भी काम चल जाएगा। ये सुनते ही वो भाग गया, ठहरा नहीं। कारण ये कि लोग भीतर से दूसरे का धन देखकर जलते हैं, पर बाहर से निर्धनों के हित की कोरी बात करते हैं। इसलिए भगवान के समान जो बात मैंने छुपाई आपको रामचरितमानस की सुनाई कि भगवान शंकर कह रहे हैं उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही। ऐसा कोई नहीं संसार में। इसलिए भगवान के समान दूसरे का हित चाहने वाला कोई नहीं होता। हे पुण्य आत्माओं, आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ और आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे मन में कल ही आपसे सुनने का प्रसंग आ जाए कि क्या सुना था नारद जी का, क्या सुना था इंद्र का, और हो सकता है एक हफ्ते के बाद में आए। अब गुड्डी जी से भजन सुन लीजिए, कल राजकुमार जी से सुन लेंगे। सुनिए। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। तू विषयों में क्यों डोले, क्यों पाप पुण्य को तोले। तू विषयों में क्यों डोले और पाप पुण्य को तोले। सबसे पावन राधा नाम, रटेंगे राधे राधे। सबसे पावन राधा नाम, रटेंगे राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। तू डगर डगर क्यों भटके, क्यों लोभ मोह में अटके। तू डगर डगर क्यों भटके, क्यों लोभ मोह में अटके। कर ले राधा चरण विश्राम, रटेंगे राधे राधे। कर ले राधा चरण विश्राम, रटेंगे राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। आशा के फूल खिलेंगे, श्याम और शाम मिलेंगे। आशा के फूल खिलेंगे, श्याम और शाम मिलेंगे। दिन रैन सुबह और शाम, रटेंगे राधे राधे। दिन रैन सुबह और शाम, रटेंगे राधे राधे। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। जहाँ बैठी है कोई कीर्ति कुमारी, संग में है
जहाँ बैठी है कीर्ति कुमारी, संग में है रसिक बिहारी। जहाँ चरण पलोट तत श्याम राटे तेजा राधे राधे। जहाँ चरण में लौटे श्याम टेंगे राधे राधे। मन न चले वृंदावन धाम, हटेंगे राधे राधे। टेंगे राधे राधे, जेंगे राधे राधे। मन चले वृंदावन धाम, टेंगे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।